दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2025-26 स्टार्ट हो चुका है। तो आप किस प्रकार अपना ओटीआर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों यदि आपकी वीडियो धुंधली दिख रही है तो स्क्रीन पर एक बार क्लिक करें। यहाँ नीचे या ऊपर आपको सेटिंग का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब क्वालिटी पर क्लिक करें दोस्तों, फिर एडवांस्ड पे क्लिक करें दोस्तों, फिर वीडियो क्वालिटी को 1080p या 720p पे सेलेक्ट करें दोस्तों। आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़िया दिखने लगेगी दोस्तों। किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे यूपी स्कॉलरशिप, पहले बने लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है दोस्तों। यहाँ मिलेगा स्टूडेंट का टैब और न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों। पहला टैब देखेंगे ये SC ST जनरल कैटेगरी के लिए है दोस्तों, और दूसरा वाला जो टैब है ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए है, और तीसरा वाला जो देखेंगे टैब वो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी पर्सन के लिए है दोस्तों। और इसमें आप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटर स्टूडेंट जानते ही होंगे कि यदि हमें क्लास 9th 10th के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो हम प्री मैट्रिक पे क्लिक करेंगे, और 11वीं 12वीं के लिए हमें फिलअप करना है तो पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फ्रेश पे क्लिक करेंगे। और अगर ग्रेजुएशन लेवल का हमें फॉर्म फिलअप करना है तो हम पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो हमको जो फिलअप करना है दोस्तों वो SC ST का है और क्लास 9th का है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ मिलेगा सर्वप्रथम जाति वर्ग समूह चुने, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या सामान्य जो भी वर्ग के लिए आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस जाति को चूज करें। तो जैसे मैं अनुसूचित जाति के स्टूडेंट का फॉर्म या OTR भरने जा रहा हूं दोस्तों, तो मैं यहाँ अनुसूचित जाति पर क्लिक करूंगा दोस्तों। अब आएगा मोबाइल नंबर, तो हमें जो आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है दोस्तों उसी को फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आएगा दोस्तों कैप्चा, तो अपने कैप्चा को इंटर करें दोस्तों। कैप्चा भरने के बाद जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करें दोस्तों। यहाँ देखेंगे आपको पॉपअप मिलेगा OTP सेंड सक्सेसफुली, यानी आपकी OTP भेज दी गई है दोस्तों। यहाँ ओके पर क्लिक करें। यहाँ आपको बॉक्स मिलेगा OTP डालें। आपके मोबाइल में जो भी OTP आया होगा दोस्तों उसको यहाँ फिल करें। OTP भरने के बाद अपने सेम कैप्चा को भरें दोस्तों और वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करें दोस्तों। तो देखेंगे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ अपना आधार नंबर इंटर करें। आधार नंबर और कैप्चा इंटर करने के बाद दोस्तों सबमिट के बटन पे यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ कुछ नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, उसको आप पढ़ लें और ओके के बटन पे क्लिक करें। देखेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहाँ आपको अपना डिजी लॉकर सत्यापन करना होगा यानी डिजी लॉकर अकाउंट बनाना होगा दोस्तों। तो यहाँ आप मोबाइल से यूजर नेम, यदि पहले से आप रजिस्टर हैं तो यूजर नेम, पासवर्ड और आधार तीनों में किसी से भी आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। बेहतर है कि आधार से ही डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लें। तो मैं आधार पे क्लिक करूंगा और आधार नंबर को फिर से फिलअप करूंगा दोस्तों। आधार नंबर फिलअप करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों। अब देखेंगे एक OTP और आधार लिंक मोबाइल पे प्राप्त हुई होगी। तो अपना OTP भरने के बाद दोस्तों यहाँ सबमिट का बटन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो चलिए हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको एक पिन सेट करनी होगी दोस्तों, जो मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए, जैसा कि लिखा है 6 डिजिट पिन। तो आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते वो आपका एक सीरीज में ना हो। आप उल्टा सीधा करके कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। भरने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आप आधार पे ऐसे सेलेक्ट कर दें और अलाउ के बटन पे क्लिक करें दोस्तों। अब देखेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, जेंडर, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका पिन शो करेगा दोस्तों। अब यदि सब कुछ आपका सही है तो यहाँ से आप वेरीफाई ई-KYC डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अब फिर से आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा दोस्तों, उस OTP को इस बॉक्स में इंटर करें दोस्तों। OTP भरने के बाद दोस्तों यहाँ वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करें दोस्तों। तो इस प्रकार आपका KYC भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है फाइनल OTR। फाइनल OTR में आपके पिता का नाम, माता का नाम और एक ईमेल ID देना होगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे पहले बॉक्स में आपको अपने पिता का नाम इंटर करना है और सेकंड वाले बॉक्स में अपने माता का नाम इंटर करना है और ईमेल वाले बॉक्स में कोई एक ईमेल फिलअप करना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट भर लेते हैं। तो यहाँ सब कुछ भरने के बाद दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है दोस्तों, जहाँ देखेंगे आपका तीनों ही ग्रीन टिक हो जाता है। योर OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। योर OTR इज मतलब आपको कुछ नंबर शो होंगे, तो आप इसे सेव या प्रिंट करके रख सकते हैं क्योंकि आगे सबसे ज्यादा इसी का काम आने वाला है। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक यही आपका चलने वाला है दोस्तों। तो इसे आप कॉपी करके रख लें दोस्तों, या सेव करके या प्रिंट करके, जैसी भी सुविधा हो आप रख लें। तो फिर से हमें आ जाना है यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे दोस्तों। यहाँ स्टूडेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन में एक बार पुनः क्लिक करना है दोस्तों। फिर से प्री मैट्रिक पर क्लिक करते हैं दोस्तों। अब यहाँ मांगेगा OTR नंबर, तो अपने OTR नंबर को फिलअप करते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप अपने जिले को चूज करें। अब हमें शिक्षण संस्थान को चूज करना है दोस्तों। अब फिर से जाति समूह में चूज करना है और यहाँ धर्म, छात्र का नाम और मोबाइल नंबर ये ऑटो फिलअप मिलेगा दोस्तों। अब हमें एक पासवर्ड बना लेनी है, 6 से 12 अंकों का एक पासवर्ड बना लेना है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक और एक स्पेशल की। जैसा कि मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट किया है, आप अपने अनुसार एक पासवर्ड बना सकते हैं दोस्तों। सब कुछ भरने के बाद दोस्तों हमें कैप्चा भरना है दोस्तों। ध्यान पूर्वक भरें, हो सके कि इसमें संशोधन का ऑप्शन ना आए, यानी इसमें कुछ अपडेट ना कर पाए। तो जो भी आपको चूज करना है, जो भी आपको फिलअप करना है वो ध्यान पूर्वक ही भरें दोस्तों। तो सब कुछ भरने के बाद हम प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आपका OTR नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपको प्रिंट की सुविधा मिलती है, आप इसे प्रिंट करके या कहीं सेव करके रख सकते हैं दोस्तों। और एक न्यू टैब फिर से ओपन करते हैं दोस्तों। फिर से आते हैं यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे और यहाँ स्टूडेंट के टैब में लॉगिन फ्रेश प्री मैट्रिक स्टूडेंट, इस पे मैं क्लिक करके लॉगिन करूंगा दोस्तों। यहाँ पेस्ट कर दूंगा रजिस्ट्रेशन संख्या को और नीचे मिलेगा OTR, यानी अपना OTR फिलअप करें। तो अपना पासवर्ड यहाँ इंटर करें दोस्तों। तो इस कैप्चा को सेम भरें दोस्तों। कैप्चा भरने के बाद हमें सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहां स्टेटस में आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण मिलेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें पूर्ण मिलेगा, डिजी लॉकर से सत्यापन पूर्ण मिलेगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करें दोस्तों। अब कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ आपको पंजीकरण विवरण सब कुछ भरा मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ अपना व्यक्तिगत विवरण और अन्य विवरण को फिलअप करना है दोस्तों। तो चलिए व्यक्तिगत विवरण पे विगत स्कूल का नाम, यानी पिछले स्कूल का नाम ये पूछ रहा है दोस्तों। यदि आप कक्षा 9 के लिए भर रहे हैं तो आपने प्रीवियस स्कूल, जो आपका पिछला स्कूल है, उसका विवरण भर सकते हैं। यदि आप कक्षा 10 के लिए भर रहे हैं तो आप कक्षा 9 के स्कूल का विवरण यहाँ भर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप 9 के लिए भर रहे हैं कि 10 के लिए भर रहे हैं, इसको चूज कर लें। और कक्षा में प्रवेश की तिथि तो आप अपने स्कूल कॉलेज से पता करके इसको फिलअप कर सकते हैं। यदि आपको
स्कूल से कोई बोर्ड पंजीकरण क्रमांक मिला है तो आप उसे फिल कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ अपने बोर्ड का नाम चूज करें दोस्तों। अब यहाँ मिलेगा कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष। तो कक्षा 8 में हमने किस सत्र में उत्तीर्ण किया है दोस्तों, इसको हम फिलअप करेंगे। अब विद्यालय का नाम फिलअप करेंगे, कैप्चा फिलअप करते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। टिक बॉक्स पे क्लिक करें दोस्तों और सबमिट के बटन पे क्लिक करें दोस्तों। तो देखेंगे हमारा वो भी टैप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ मिलेगा होम का बटन, होम के बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। फिर से देखेंगे हमारा ये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलेगा आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें। यदि आपको लगता है कि आपने कोई ऑप्शन को गलत फिल कर दिया है तो आप इस पे क्लिक करके और पुनः उसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ मिलेगा आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण, इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों। देखेंगे सर्वप्रथम यहाँ आय का विवरण हमें भरना होगा दोस्तों। तो आय आवेदन फॉर्म और नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक, ये दोनों भरना है दोस्तों हमें। आय आवेदन फॉर्म संख्या को फिलअप करते हैं दोस्तों। अब प्रमाण पत्र क्रमांक को फिलअप करते हैं दोस्तों। दोनों भरने के बाद हमें नीचे मिलेगा कैप्चा, फिर कैप्चा को सेम भरें। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ गेट डाटा पे क्लिक करें। ये आपका पूरा डिटेल्स फेच होके आ जाता है दोस्तों। यदि आपका नाम आ रहा है और फादर्स नेम आ रहा है, तो यदि सब कुछ आपका सही है दोस्तों तो यहाँ वेरीफाई इनकम डिटेल्स, इस पर हमें क्लिक करना होगा दोस्तों। तो देखेंगे सक्सेसफुली आपका आय प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाता है। उसके बाद खुलता है जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दोस्तों। तो ऊपर के बॉक्स में हमें आवेदन फॉर्म संख्या और नीचे के बॉक्स में प्रमाण पत्र संख्या भरना होता है। तो सब कुछ हमें यहाँ भी कम्प्लीटली भरने के बाद गेट डाटा के बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। अपना नाम और फादर्स नेम मैच कर लें और अपना कास्ट मैच कर लें दोस्तों। यदि सब कुछ आपका सही है तो यहाँ वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पर क्लिक करें दोस्तों। तो एक बार फिर आपका जो है आय जाति सत्यापन हो जाता है। यहाँ देखेंगे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ये आपका ऑटो ही ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ये मतलब शुरू में ही आपने इसका जो है सत्यापन कर दिया था, आधार का सत्यापन कर दिया था, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों जांच हेतु प्रिंट निकालें, तो इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों और अपने फॉर्म को जनरेट करेंगे। तो देखेंगे कुछ इस प्रकार आपका फॉर्म आ जाएगा, बट ये इनकम्प्लीट फॉर्म है दोस्तों। ये अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है यह प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, यानी अभी ये आपका अनलॉक नहीं हुआ है दोस्तों, ये अनलॉक प्रक्रिया में है। तो आप इसको इस प्रकार निकाल के आप अपने स्टूडेंट से जांच करवा सकते हैं। तो जांच होने के बाद दोस्तों यहाँ मिलेगा आपको संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट। तो अब संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करें, इस पर मैं क्लिक करूंगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा आवेदन पत्र में भरी गई साड़ी लिखा है दोस्तों, यहाँ साड़ी होनी चाहिए और प्रविष्टियां जांच ली गई हैं। तो आप जब ओके कर देंगे तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको लॉक करने के बाद दोस्तों दोबारा कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिलहाल ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार आपका फाइनल प्रिंट जनरेट होके आ जाता है दोस्तों। अब इसे आप प्रिंट करके अपने संस्था कॉलेज में जमा कर सकते हैं दोस्तों। फाइनल प्रिंट की पहचान ये है कि यहाँ ऊपर लिखा होगा शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु, और दूसरा आपके फॉर्म में बार कोड बना होगा दोस्तों, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फाइनल प्रिंट है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।